5-5 रुपया और एक साड़ियाँ देकर इन्हें रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा राजमाता। चलो कंजलियों, एक एक बारी बारी करके राजमाता के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। ये बताइए हमारी प्रजा का क्या समाचार है? मां हूं इस हीरागढ़ की प्रजा आपके शासन काल से अति प्रसन्न है माते। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है माते। बेटा ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ हुई। नहीं बात है, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना हो ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए माते। बहुत अच्छा। लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं लेकिन सीमा सरहद का कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए तुम सेनापति अमर सिंह को राज दरबार में तत्काल बुलाया जाए। शिवाय सेनापति अमर सिंह को फोन करिए और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसको पकड़ जाए, पीछे हट जाइए थोड़ा थोड़ा, इसको मत पकड़ के आइए जाइए। नहीं मुंह तोड़ोगे क्या हमारा लोगों का? सेनापति अमर सिंह को फोन करो और बोले कि राजमाता तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। निकारा यार मोबाइल निकारा है, जखार नहीं ना। लगाओ नंबर। नंबर कहाँ लगाई? तुम्हारे घर का कहो लगाए जाइए। लगाओ कब तो लगाओ, हमारे घर का लगाओ, नहीं अपन घर का लगाओ। अगर तुहार मेहरारू उठा ली तो कम से कम 1 घंटा बतलाओ। तो नंबर तो पहले मेहरारू का हाल चाल वहाँ गतो अगर पहुँच गतो। अरे 1 नंबर में तो काज नहीं कहाँ पहुँच जात। अंदाजुए लगावा है। टू अटेंशन प्लीज, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 14041 प्रयागराज संगम से दिल्ली को जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस अपने निर्धारित से 2 घंटे की देरी से आएगी। कृपया अपना सामान पकड़ कर बैठिए। तेरी माँ का फोन मारूं? कहाँ को लगा दिया यार? लगावा कहाँ का साला, निकल कर रेलवे स्टेशन बोल रहा यात्रीगण ध्यान दे, अपना सामान पकड़ कर रखे। सामान का बहुत चोरी हो।
साला अबे कौन सामान आए जे जौन लाई के जा तो ओका पकड़ के रखो। वही के सामान के तो हम कही थे यार। और तो हम कहीं कुछ और तुम कहे समझ रहे हो, खूब नाटा फैलाए हो तुम। अगुआए हो एकदम। तवरे नहीं ना खूंटिन गाय भुज जात है। खूंटी नहीं कोनो खूंटे पकड़ाओ। आपकी पकड़े है। हेलो, कौन बदतमीज है आधी रात को फोन करके परेशान करता है? किस लिए फोन किया है? कौन बोल रही हो? मैं थाने से दरोगा जी बोल रही हूँ। किस लिए फोन किया है? बदतमीज कहीं का फोन करके परेशान करता है। अगर दोबारा फोन किया तो जेल जाएगा, झेल जाएगा। रख फोन, इडियट कहीं का। अब झेले के क्षमता नहीं ना। गिरीश खत्म। जौन झेले का रहा झेल गए। दरोगा कहो सही रही नहीं तो अंदर कही जेल। बोल रहा जेल। अबे साला 100 नंबर लाग गया कहा यार। आपकी 112 लगा दियो। अरे 112 लगा दी तो तोहरे घर में छापो पड़ जाए। जा रहा है, पकड़ ले भेलवल वाली खूंटी। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं रात 10 बाद से मोनोजवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति अमर सिंह। जैन जैन साहब। साहब। जय हिंद। साहब आपको राजमाता दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार आकर हाजिर हों। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम है इसलिए खूब आपको बुलाया गया है। ठीक है, राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके। राजमाता सेनापति जी बहुत जल्द दरबार आ रहे हैं। फरमाइए हुजूर, किस याद किया गया? सेनापति अमर सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूर काम से बुलाया। क्या जरूरी काम है? फरमाइए राजमाता। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम। अमर सिंह, हमारी सीमा सरहद का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहता हूँ। महारानी जी, सीमा सुरक्षित है और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात और या करके मुझसे भिड़े किसकी है आओ। करके मुझसे भिड़े किसकी है आओ।
तक मैं सीमा पर कार्यरत हूं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सेनापति अमर सिंह, आज मैंने तुमसे कुछ सलाह लेने के लिए बुलाया। क्या सलाह लेना चाहती हैं? गौर से सुनिए। तीसरापन मेरा बीतने वाला गे, जिंदगी का गे कोई भरोसा नहीं। रात दिन मुझको चिंता हर रहती यगी, कुछ समझ में हमारे है आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती यगी, कुछ समझ में हमारे है आती नहीं। अमर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरा तीसरापन बीतने वाला है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब ऊपर वाले के यहां से बुलावा आ जाए। राजमाता, ईश्वर ने आपको एक बेटा नहीं 2 बेटे दिए हैं, तो फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन एक बात का चिंता मुझे रात दिन रहता है। किस बात की? अमर सिंह, करिए जरा विचार। अमर सिंह, करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह, करिए जरा विचार। अमर सिंह, करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह, तुम्हें ठीक कहते हो। ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। एक बेटा मेरा बड़ा जौहर सिंह, छोटा बेटा मेरा नाहर सिंह। लेकिन रात दिन यही चिंता में बैठी रहती हूँ कि किस बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाऊं और किसको महामंत्री बनाऊं। राजमाता, ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं सेनापति, मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति। मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कार्य नहीं करते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि जैसा तुम
फैसला करोगे, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक वैसा मैं भी करूंगी। राजमाता, शायद मैं अपना फैसला सुनाऊं और आपके बच्चों के अंदर कोई सी ठेस पहुंचे। नहीं सेनापति, बेखौफ होकर कहिए, बेनिडर होकर। मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं, जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। ठीक है महाराज। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आभार, ताज पर नार का अधिकार। करिए नहीं अपार, ताज पर नाहर का अधिकार। महारानी जी, आप अपने बेटे को, आप अपने छोटे बेटे को यहां का शहंशाह बनाए। रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बड़े बेटे को यहां का महामंत्री बना दें। ऐसा करने से यहां की आवाम हमेशा खुश रहेगी। चाचा जी, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस पद पे कार्यरत हैं। पिताजी भी राज का कोई कार्य करते थे तो बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे, और जो भी आप सलाह देते थे पिताजी उस सलाह पे सहमत रहते थे। उसी तरह माँ भी बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करती हैं। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि इस ताज और सिंहासन का हक हमारे बड़े भाई का बनता है, तो आपने मुझ पर फैसला लिया है। हाँ छोटे राजकुमार, मैंने जो फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। और फिर सर पर ताज रख लेने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जानता हूं पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है, छोटे बेटे का नहीं। लेकिन आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है जो सुचारू रूप से राज चला सके। सोचिए कि आप छोटे हैं, छोटे बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, बहू की गोद में ईश्वर ने एक फूल दे दिया, औलाद दे दिया, और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं? सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब छोटे बेटे का नंबर आता है। समझ सोच लो राजकुमार। अब आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। राजमाता मौजूद हैं। राजमाता
मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब आगे आपकी मर्जी, जो चाहे सो करिए। महाराज नाहर सिंह की, महाराज नाहर सिंह की, महाराज नाहर सिंह की। जय हो महामंत्री चौहान। अमर सिंह, जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूं। जाकर अपनी बंगली पे आराम करो। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा तुम्हें फिर बुला लूंगी। जो किया बेटा जौहर सिंह, आज से तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह यहाँ का सम्राट है। अपने छोटे भाई का के हुक्म का पालन करना ये तुम्हारा धर्म होगा। और बेटा, रियासत की देखभाल करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटा जौहर सिंह, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और सिपाही, मेरे बड़े बेटे के साथ ड्यूटी पे तुम भी तैनात रहे। हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी पाई। नहीं होगी राजमाता। और इसी जगह मेन गेट का दरवाजा बंद कर दीजिए। जो किया राज।